क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके अंदर हमें इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो साइन है उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3, प्लस माइनस होता है -3/5 हो जाएगा, फिर प्लस 1/6, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा -8/15। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो इसके डिनोमिनेटर है 3, 5, 6 और 15, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 30। आप इसका एलसीएम लेके देखेंगे। फिर डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे 30, फिर 3 की टेबल में 30 आता है 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 10 × 2, माइनस 5 की टेबल में 30 आता है 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6 × 3, प्लस 6 की टेबल में 30 आता है 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 × 1, माइनस 15 की टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 × 8। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 10 × 2 20 होता है, माइनस 6 3 ज़ा 18 होगा, प्लस 5 × 1 5 होता है, और 2 × 8 16 होता है, अपॉन में आएगा 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम प्लस वाले नंबर को एक साथ ऐड कर लेते हैं। 20 प्लस में और 5 प्लस में, तो 20 और 5 हो जाएगा 25। फिर माइनस वाले नंबर देख लेते हैं। माइनस वाले नंबर है 18 और 16। इन 18 माइनस माइनस को हम एक साथ ऐड कर लेंगे, तो 18 और 16 हो जाएगा 34/30। एक प्लस में दूसरा माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 34 - 25 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा -9/30। इसको आगे कैंसिल करोगे तो 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 3 टाइम्स आता है 9 और 10 टाइम्स आता है 30, तो -3/10 इसका आंसर है। इसी तरह से हमें इसके सेकंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट, इसके अंदर हमें 0 दे रखा है। अब हम किसी भी नंबर में अगर 0 प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उसके आंसर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है उसका, तो यहाँ पे हम इस 0 को स्किप कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 4/7। 0 को स्किप कर देते हैं क्योंकि किसी भी नंबर में 0 प्लस या माइनस करने पे कोई इफेक्ट नहीं आता। फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसको डायरेक्ट यहाँ माइनस कर लीजिए। प्लस माइनस माइनस होगा 8/9, प्लस यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा 13/7 प्लस 17/21। अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 7, 9 और 21 का। 7, 9 और 21 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 63। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 63। 7 की टेबल में 63 आता है 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9 × 4, माइनस 9 की टेबल में 63 आता है 7 टाइम्स, तो ये जाएगा 7 × 8, माइनस 7 की टेबल में 63 आता है 9 टाइम्स, तो 9 × 13, प्लस 21 की टेबल में 63 आता है 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 3 × 17। 9 4 ज़ा 36 होता है, फिर बीच में माइनस का साइन लगेगा। 7 8 ज़ा 56, फिर माइनस का साइन लगेगा। 9 × 13 जब करेंगे तो आएगा 117, प्लस 3 × 17 होता है 51, अपॉन में आ जाएगा 63। अब प्लस वाले नंबर को एक साथ ऐड कर लो और माइनस वाले को। 36 और 51 दोनों प्लस में है, तो इनको एक साथ ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 87। अब माइनस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस वालों को, तो वो हो जाएगा -173/63। एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 173 में से 87 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा -86/63। थर्ड पार्ट, सबसे पहले इसके हम साइन सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 5/9 प्लस 1/3, प्लस माइनस होता है -7/5 प्लस 2/9, प्लस माइनस -8/3 प्लस 4/5।
अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। इसका जो एलसीएम है वो आएगा 45 एलसीएम आएगा। 9, 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा 45, 9 की टेबल में 45 5 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, फिर 3 की टेबल में 45 आता है 15 टाइम्स, तो हो जाएगा 15 इंटू 1, माइनस 5 की टेबल में 45 आता है 9 टाइम्स, तो हो जाएगा 9 इंटू 7, प्लस 9 की टेबल में 45 5 टाइम्स आता है, तो 5 इंटू 2, माइनस 3 की टेबल में 45 15 टाइम्स आता है, तो 15 इंटू 8, प्लस 5 की टेबल में 45 9 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 5 होता है 25, प्लस 15 इंटू 1 15, माइनस 9 7 ज़ा 63, प्लस 5 2 ज़ा 10, माइनस 15 इंटू 8 120, प्लस 9 4 ज़ा 36, और डिनोमिनेटर में अपॉन में आएगा 45। अब प्लस प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं और माइनस वालों को एक साथ कर लेते हैं। प्लस वाले हैं 25, 15, 10 और 36। इनको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 86, और माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। माइनस वाले हैं 63 और 120, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 183 अपॉन 45। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 183 में से हम प्लस माइनस है, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है। 183 में से 86 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 97, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए साइन माइनस का लगेगा, माइनस 97 अपॉन 45। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे अगर मान लो हमें कोई रेशनल नंबर दिया है p अपॉन क्यू, तो इसका जब हम एडिटिव इनवर्स लिखते हैं तो ये क्या है, प्लस में है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस p अपॉन क्यू। या फिर अगर मान लो कोई हमें माइनस में दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस में p अपॉन क्यू। तो इसके जब एडिटिव इनवर्स करेंगे, सबसे पहला दे रखा है हमें 2/3, 2/3 प्लस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/3। सेकंड -5/7, ये माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 5/7। थर्ड, ये हमें माइनस में गिवन है तो ये हो जाएगा प्लस में 13/25। फोर्थ में ये माइनस में गिवन है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये नंबर, जो रेशनल नंबर है ये प्लस में गिवन है, इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -21/29। इस क्वेश्चन को भी आपको कॉपी में करना है।